डियर, कैसे आप सभी। आई होप कि आप बहुत मस्त होंगे, बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। वर्षा यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों को लेकर आए क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस, जिसे हम नागरिक शास्त्र कहते हैं। इसे राजनीतिक विज्ञान भी कहा जाता है। तो आज हम इसमें चैप्टर 2 लेकर आए हैं। चैप्टर 1 हो गया है, जो मतलब कि यूट्यूब चैनल में आप लोगों को शॉर्ट लॉन्ग वीडियो में दोनों में अवेलेबल है, मतलब प्राप्त हो जाएगा। और ये सेकेंड चैप्टर है, जिसमें दिया गया है समकालीन राजनीतिक केंद्र। समकालीन राजनीतिक केंद्र, इसमें आज हम इस चैप्टर के बारे में बताएंगे। इसमें क्या क्या पढ़ना है ये सब बताएंगे। ये राजनीतिक विज्ञान है, ये राजनीतिक विज्ञान है, और इसे नागरिक शास्त्र भी कहा जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे राजनीतिक विज्ञान में जो समकालीन राजनीतिक केंद्र है, जो हमारे समकालीन राजनीतिक केंद्र है, सत्ता समकालीन राजनीतिक है, जो सत्ता समकालीन केंद्र है, इसमें आज हम पढ़ेंगे। इसमें पढ़ेंगे इसमें देखेंगे, पहला नंबर परिचय देखेंगे, दूसरा समकालीन सत्ता के नए केंद्र का अर्थ देखेंगे, सत्ता के नए केंद्र का अर्थ देखेंगे, फिर देखेंगे इसमें क्षेत्रीय संगठन, फिर देखेंगे हम मार्शल योजना, फिर देखेंगे यूरोपीय संघ के बारे में देखेंगे, यूरोपीय सहयोग संगठन के बारे में पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। और इसी चैप्टर में पढ़ेंगे यूरोपीय सहयोग जो आयोग किया गया था, उसके उद्देश्य भी देखेंगे। इसी में देखेंगे आसियान को देखेंगे, जिसे दक्षिण पूर्व एशियाई के नाम से जाना जाता है। दक्षिण पूर्व एशियाई को क्या कहा जाता है? दक्षिण पूर्व एशियाई को हम आसियान के नाम से जानते हैं, जिसे हम राष्ट्रों का संघ कहा जाता है। विजय दस्तावेज के बारे में देखेंगे, जो 2020 में थाईलैंड में तख्ता पलट दिया था, जो मतलब कि 2020 में जो 2020 में एक थाईलैंड में आयोग रचित किया गया था, जो सरकार का तख्ता पलट दिया गया था। मतलब कि इसमें सरकार को ही बदली जा चुकी थी। सरकार में बहुत मतलब कि बिल्कुल जैसे लाठीचार्ज होते हैं वैसे हुआ था। तो ये थाईलैंड में 2020 में विजय दस्तावेज जो है ये तख्ता पलट दिया था। चीन के बारे में भी देखेंगे, जापान के बारे में भी देखेंगे। जापान को हम क्या कहते हैं? उगती हुई सूर्य की भूमि। हम जापान को क्या कहते हैं? उगती हुई सूर्य की भूमि भी कहते हैं। और देखते हैं हम इसमें परिचय में हम जो मतलब कि हमारा इंट्रोडक्शन होता है, उसमें इतना हम सब कुछ देखेंगे। एक क्लास में इसे ख़त्म करेंगे। इसमें कई क्लास बन सकती है, एक चैप्टर में कई क्लास बन सकती है। और इसमें देखेंगे कि जो मतलब कि हमारा समकालीन केंद्र है, सत्ता के समकालीन केंद्र है, इसके बारे में पहला चैप्टर में हम देखे थे, दो ध्रुवीयता का अंत। तो इसका मूल केंद्र यहीं से स्टार्ट होता है। थोड़ा सा टॉपिक में बता देते हैं, बाकी जो इसमें दिया गया है ये आगे हमारे लाइव क्लासेस में चलेगी। उसमें हम बोर्ड पे तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन लाइव क्लासेस में कल 1 बजे से लेकर 3 बजे तक चलेगी ये क्लासेस नागरिक शास्त्र की। इसमें नागरिक शास्त्र की चलेगी 1.5 घंटा क्लासेस, और 1.5 घंटा चलेगी हमारी पॉलिटिकल उसमें की इतिहास की क्लासेस चलेगी। और फिर आगे और बताया जाएगा। इसमें इस यूट्यूब चैनल में, वर्षा यूट्यूब चैनल में इतिहास, हिंदी और नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल आदि भी इस क्लास में चलेगी। तो ये क्लासेस बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आर्ट साइड वाले लोगों के लिए है। आज हम देखेंगे कि जो हमारा शीत युद्ध है, जो दूसरा विश्व युद्ध था हमारा, वो जो 2 ध्रुवीयता का अंत हुआ है, वो मतलब कि 2 राज्यों में बांटा गया था, 2 ध्रुवीयता का अंत हुआ था। तो आज हम देखेंगे जो 1945 में जो शीत युद्ध की समाप्ति के बाद जो 2 खेमे थे हमारा, 1945 में 2 खेमों में हमारा वो बढ़ गया था। एक था संयुक्त राज्य अमेरिका, एक था सोवियत संघ। तो संयुक्त राज्य अमेरिका को हम बोलते हैं USA, और तो सोवियत संघ को बोलते हैं USSR, जिसे बोलते हैं। तो ये जो है ये दौर कहाँ तक चला था? शीत युद्ध के दौर तक चला था। शीत युद्ध था जो वो 2 भागों में विभाजित हुआ। मतलब शीत युद्ध किस उसमें चला था? तो ये अमेरिका में चल रहा था। अमेरिका की उसमें तो एक पूंजीवादी और एक साम्यवादी था।
ये साम्यवादी सोवियत संघ 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया था। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया था और इसमें जो अमेरिका है वो वर्चस्व की शुरुआत की थी। मतलब कि जो अमेरिका है अब बहुत अपने दादागिरी में व्यस्त हो गया, बहुत दादागिरी कर रहा था। तो कुछ जब ये दादागिरी कर रहा था तो उसी समय जब विघटन हो गया था सोवियत संघ का, उसी समय तो जब अमेरिका अपना मतलब चला रहा था, अपना दबदबा दिखा रहा था, तो उसी समय कुछ वैज्ञानिक उभरे। जैसे कुछ वैज्ञानिक उभरे और फिर उन्होंने कुछ खोज की, कुछ मतलब कि बताई कि ये अमेरिका बहुत मतलब कि अपना जमा रहा है, तो सत्ता के वैकल्पिक केंद्र में पहुंचे। मतलब कि अब सत्ता को पलटे, ये वर्चस्व को संभाले, वर्चस्व में जब था तो इसे खत्म किए। तो इसमें जब इसे खत्म किए, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र कुछ बनाए गए। सत्ता के वैकल्पिक केंद्र कौन कौन से? यूरोपीय संघ, चीन, आसियान, भारत, कोरिया आदि ऐसे कई खेमे में बट गया। तब अब इस अध्याय से, इसी टॉपिक से लेकर चला है हमारा सत्ता की समकालीन केंद्र। इसके बारे में कल हम देखेंगे। पहले परिचय तो आज देख लिए हैं, इसके बारे में हम कल देखेंगे। क्षेत्रीय संगठन, सत्ता के नए केंद्र का अर्थ और परिचय के बारे में देखेंगे। थैंक यू।